नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। प्रश्न 3, सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम चौथा, पांचवा, छठवां यह 3 सवालों को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के अन्य सवालों को किस तरह से हल किया गया है, यह देखने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न चौथा लिखा हुआ था, कोष्टक 2/3m प्लस 3/2n कोष्टक बंद, उसके ऊपर 2 की पावर। इस सवाल को हम इस सर्व समीकरण या सूत्र की सहायता से हल करेंगे। फार्मूला होता है कोष्टक a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो यह ब्रैकेट है, इसकी तुलना हम सवाल से करेंगे। ऐसा करने से हमें a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। तब इस फार्मूले का हल यह होता है। इस हल में हमें यह a और b के मान रख के इसे हल करना होगा। इस फार्मूले में जहां पर a लिखा है, सवाल में उसी स्थान पे 2/3m लिखा है। इसी प्रकार जहां पर इस फार्मूले में b लिखा है, वहीं इस फार्मूले में 3/2n लिखा है। ये मैं संख्याएं काट नहीं रहा हूं, यह आपको समझा रहा हूं कि a की वैल्यू कहाँ होगी और b की वैल्यू कहाँ से हमने निकाली हुई है ना। तो आप इस पर थोड़ा गौर करें, हमने संख्याएं काटी नहीं है, इसकी वैल्यू आपको बताइए, समझाने के लिए वहाँ अंडरलाइन किया है। अब यहाँ जो फार्मूले में बराबर के राइट हैंड साइड तरफ है, यहाँ अब हमें a और b की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। a का मान हमने यहाँ पर 2/3m निकाला है, तो a के स्थान पर हमें 2/3m का होल स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ a का वर्ग है, यहाँ प्लस है, तब हमने यहाँ प्लस लिखा। b के यहाँ 2 लिखा है, तब 2 लिखा। a का मान कितना है, 2/3m है, तो a के स्थान पे लिखा। b का मान कितना है, 3/2n है, तो हमने ये b के स्थान पे लिखा। यहाँ प्लस है, तो हमने यहाँ प्लस लिखा। अब बी स्क्वायर लिखना है, तो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3/2n है, तो बी के स्थान पर हमने 3/2n का होल स्क्वायर लिखा। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे, तो जब आप 2/3 का वर्ग करोगे तो 2/3 इंटू 2/3 लिखा। 2 और 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4, 3 का गुणा 3 में किया तो 3 3 9, m इंटू एम, तो m स्क्वायर हुआ। यहाँ प्लस है, तब यहाँ पे हमने प्लस लिखा। अब यहाँ पे ये तीनों संख्याओं में आपस में गुणा है ना। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम इनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तब हमारे पास यहाँ पे अब क्या बचा, ये 2 था तो यहाँ पे 2 है। m इंटू एन, तो m इंटू एन का m और n का इंटू किया तो m इंटू एन आया। यहाँ प्लस है, तब यहाँ प्लस है। 3/2n का होल स्क्वायर, जब आप इसको हल करोगे तो यह हुआ 9/4n स्क्वायर। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अब हम पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। इस सवाल को हम इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो यह ब्रैकेट लिखा है, इसकी तुलना हमें अपने दिए गए सवाल से करना है। तब यहाँ इस फार्मूले में a लिखा है, उसी स्थान पर सवाल में 0.4p लिखा है, तब a का मान 0.4p होगा। इसी प्रकार जहाँ फार्मूले में b लिखा है, उसी स्थान पर सवाल में 0.5q हुआ, तब यह इसका मान हुआ। अब बराबर के राइट हैंड साइड तरफ हमें a और b के मान रखना है। बराबर के नीचे हम बराबर का निशान लिखेंगे। a का मान 0.4p था, वह लिखा, और उसका वर्ग a का वर्ग था, तो a का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ माइनस है, तब माइनस लिखा, यहाँ 2 है, तब 2 लिखा। a के स्थान पर हमने a का मान लिखा। इसी प्रकार b के स्थान पर b का मान लिखा, प्लस, तब यहाँ पे प्लस। यहाँ b का वर्ग था तो हमने b का मान रख के उसका वर्ग किया। जब हम यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर का निशान लिखेंगे, जब आप 0.4 का वर्ग करोगे तब यह हुआ 0.16। अब यहाँ p का वर्ग लिखना था तो हमने यहाँ p का वर्ग लिखा। यहाँ माइनस है और किसी भी संख्या में कोई सिंबल नहीं है, तो ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस हुए, तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा। जब आप इनको हल करोगे, सॉल्व करोगे, तब यह हुआ 0.4 p इंटू क्यू प्लस, तो यहाँ प्लस लिखा था तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा। अब जब आप 0.5q का होल स्क्वायर करोगे, तब वह हुआ 0.25q स्क्वायर। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अब हम छठवां सवाल हल करेंगे। छठवां सवाल लिखा हुआ था, ब्रैकेट 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर।
इसको भी हम इसी सर्व समीकरण की सहायता से हल करेंगे। और जैसे हम पिछले सवालों में फार्मूले की तुलना सवाल से करते हैं, तो इस सवाल में भी हम फार्मूले की तुलना करेंगे। जैसे a के स्थान पर यहाँ 2x बाय लिखा है, तो a की वैल्यू हो गई 2x बाय। इसी प्रकार यहाँ b लिखा है और सवाल में उसी स्थान पर 5y लिखा है, तब b की वैल्यू हो गई 5y। बराबर के राइट हैंड साइड तरफ अब हम a और b का मान रखेंगे। बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लगाया। a के स्थान पर हमने a का मान रखा, जो अभी हमने ज्ञात किया हुआ है इस सवाल में, और a का वर्ग था तो उस मान का, उस वैल्यू का भी हमें वर्ग करना पड़ेगा। प्लस, तब प्लस लिखा। दो फार्मूले में लिखे थे तो हमने दो का मान लिखा, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगी फार्मूले में। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, b की वैल्यू ये रही, तो हमने इन वैल्यू को रखा। यहाँ प्लस है तब हमने यहाँ प्लस लिखा, बी स्क्वायर लिखा है तो अब हमें पहले b की वैल्यू लिखना है और फिर उसका वर्ग करना है। आगे हम इसको हल करेंगे तो बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा। अब जब हम 2 का वर्ग किया तो 2 दूनी 4, x का भी ये वर्ग है, y का भी वर्ग है, तो इस वर्ग को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे प्लस है तब प्लस यहाँ लिखा। अब जब हम आप इसको हल करेंगे 2 इंटू 2x बाय इंटू 5 बाय, तब ये हुआ 20x वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तब हमने यहाँ प्लस लिखा। 5y का वर्ग जब हम करेंगे तब यह हुआ 25 बाय स्क्वायर। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने सारे सवालों के प्रत्येक चरण को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सवाल समझ में आ गए होंगे। इन सवालों को हल करते समय हमने जिन सर्व समीकरणों या फार्मूले का यूज किया है वह फार्मूले इस प्रकार थे। यह फार्मूले आपको याद होना चाहिए। जब आपको यह फार्मूले याद होंगे तो आप बीजीय व्यंजक के सवालों को हल कर पाएंगे। बीजीय व्यंजक के सवालों के अलावा भी इन फार्मूलों का कई स्थानों पर यूज होता है, इसलिए आपको इन्हें याद करना चाहिए। आपके प्रश्न या सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।